आज का रात्रि क्लास है 14 जनवरी 1966। अटेंशन रख करके अपना जीवन बनाना है। पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनाएं। ऐसे नहीं कि अपना जीवन बनाया नहीं और दूसरों के लिए मेहनत करते रहें। वो तो ठीक नहीं रहता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाना चाहिए। क्योंकि जो अपनी जीवन को अच्छी तरह से बनाते हैं उनको खुशी का पारा अच्छा चढ़ता है। क्योंकि याद करते रहते हैं और समझते रहते हैं कि मैं जो इतना याद करता हूँ या औरों को भी रास्ता बताता हूँ तो मुझे जरूर ऊंचा पद मिलेगा। ये तो कोई भी स्कूल का स्टूडेंट हो वे अच्छी तरह से सब्जेक्ट में पढ़ता होगा तो समझता तो होगा। और मैनर्स वाले भी होते हैं। कोई से लड़ना, झगड़ना, धक्का खाना, ये करना, झूठ बोलना, चोरी करना, फलाना फलाना। तो ऐसे भी तो ढेर बच्चे होते हैं। कोई के तो अच्छे मैनर्स होते हैं। दुनिया तो बरोबर सारी दुनिया घोर अंधेरे में है। भले कितना भी उनका मान है तो भी ये पिछाड़ी का मान है। इससे इन विचारों का कोई जीवन तो नहीं बनना है। जो अच्छे समझदार ब्राह्मण हैं वो तो समझेंगे क्या है। देखो ये कितने बड़े आदमी हैं। हाँ, एक बड़ी बात ये लगती है कि ये बाप को नहीं जानते हैं। देखो आगे बाप को नहीं जानते थे तो ऐसे नहीं समझना। भले पैसे भी होते हैं तो कोई दुख नहीं होता है।
अरे नहीं, दुख तो होता है, बीमारी होती है, कोई मरता है तो रड़ना पड़ता है, कोई टैक्स आया, इनकम टैक्स आया, फलाना आया, 2-2, 3-3 रोज नींद नहीं आती है। कोई पैसा नहीं दिया, कोई उधार लेकर के डूब गया, ये सब होता तो है ना। तो ऐसे मत समझना कोई कि भले धंधे में किसका फायदा होवे, तो भी कुछ न कुछ आफतें तो आती ही रहती हैं। दिवाला मारा, आज फलाना किया, आज कोई मर गया। इन सब बातों में बच्चों को जो यहाँ ज्ञान मिला हुआ है, तो ऐसे ज्ञानी बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो देखो, ऐसे फिर खुशी में रहेंगे। याद कोई भी करते रहें तो बड़ी खुशी बनी रहे। पीछे ये सब झंझट, सब लड़ना झगड़ना, ये ख्याल निकल जावे। परंतु ये नहीं होता है तो फिर अच्छे अच्छे महारथी भी आपस में फटकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर उनकी बुद्धि में कोई खुशी नहीं रहती है। मैंने देखा कि ये करनाल वाले सर्विस अच्छी करती है, तो सर्विस में अच्छी रहती है। भले इनके पास ऐसे चरिए खचिए बच्चे भी हैं, मत्था खपाने वाले, परंतु फिर भी इनको सर्विस का शौक अच्छा है। और वो जो अमृतसर वाली है, उनको भी अच्छा है। किसी ने नाम बोला आंचल, हाँ, आंचल में शौक अच्छा है। आजकल बीना नगर में जो लक्ष्मी है, उनको अच्छा शौक है। और कुछ रिफाइन भी है।
अपना सेंटर छोड़ करके बाहर में इतनी सर्विस कर न सके। कई बच्चे हैं जो अपनी भी सर्विस करें और बाहर की भी सर्विस कर सके, ऐसे भी हैं। जो करते हैं वो अपने लिए कल्याण करते हैं। बाबा बाबा करके भी समझाया, अभी तो हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। जन्म जन्मांतर तो हद के बाबाओं का वर्षा लिया। वो तो नरक का वर्षा, क्योंकि बेहद का बाबा तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। और अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। तो रथ तो उनको चाहिए ही। और यहाँ तो सीधा लगा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो जरूर राजयोग पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? है किसके द्वारा पढ़ाएंगे? अरे ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ये समझना सहज है ना कि ब्रह्मा द्वारा ही ईश्वर की स्थापना करते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। और ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है। जैसे विष्णु की भुजाएं अनेक हैं, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं, ऐसे ब्रह्मा नामधारी भी अनेक हैं। तो राजयोग जरूर सिखलाएंगे। काहे के लिए? स्वर्ग की स्थापना के लिए, राजा बनने के लिए। हम तो बाबा बाबा करते रहे। शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं कि वो हमारा बेहद का बाबा है और वर्षा हमको बहुत सहज देती है। कहते ही हैं कि बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। और ये भी क्यों कहते हैं मुझे याद करो? वर्षा तो मिलना ही चाहिए ना, जबकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमको वर्षा मिलना चाहिए, परंतु नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? जब हम बच्चे हैं। हैं? याद करने की क्या बात है? क्योंकि जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है।
इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो पवित्र हो जाओ। पवित्र बनकर ही पवित्र धाम में जाएंगे। इसलिए कहते हैं याद करो। क्योंकि निराकार को याद करना देही अभिमानी हो, घड़ी घड़ी याद करना, इसमें तो बड़ी मेहनत है। तो सहज किसमें है? साकार में निराकार को याद करना सहज है। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, अव्यक्तात् गतिर् दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जो देहधारी हैं उनको अव्यक्त स्टेज दुख पूर्वक प्राप्त होती है, कठिनाई से प्राप्ति होती है। तो कोई को भी ये समझाते रहना है क्योंकि ढिंडोरा तो पिटना ही है, कोई माने या ना माने। ये आगे भी ऐसे गाया हुआ है, निमंत्रण देना है और बाबा बाबा कह के बताना है। ये बहुत मीठा अक्षर है। शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं और वो ही बाबा कहते हैं जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। चौदह जनवरी 1966 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये भी अच्छा तो हुआ ना। तो आप ही पीछे उनको अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी ऐसे ही कहेंगे। ये भी तो मंत्र देना है ना। माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में दूसरे लोग भी मंत्र देते हैं। अब उनकी अहम ऑब्जेक्ट तो कोई होती नहीं है। तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी सन्यासी मंत्र दे करके करते तो कुछ भी नहीं है।
न कहते हैं तुमको ये मिलेगा या क्या मिलेगा। तो ये तो तुम समझाएंगे ना कि शिव बाबा को कहेंगे बाबा, वो बाबा है ना, बस बाबा माना ही बरसा। ये कैसे है? बाबा माने वर्षा कैसे? दादाजी प्रॉपर्टी में बच्चे का नहीं, कि जिस साकार तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो बाबा ही हमारा लक्ष्य है जीवन का, नर से नारायण। तो हमारा वर्षा है। तुम कोई भी सन्यासी को व गुरु को बाबा नहीं कहेंगे, और अगर दूसरे कोई को भी तुम बाबा बाबा कहेंगे तो ये बात आर्टिफिशियल हो जाएगी। जैसे बापू गांधी जी को बापू कह देते हैं, ये तो आर्टिफिशियल है ना। सचमुच तो नहीं है। तो देखो मेयर को भी बापू कह देते हैं, वो भी फादर कह देते हैं, वो सभी रंग है। और ये तो राइट है, बरोबर आत्माओं का बाप है। आत्मा निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। और दूसरा फिर जिस्मानी लौकिक बाप होता है। तो अभी जिस्मानी बाप कहते हैं, उनके तो सभी बच्चे ठहरे। किनके? कौन जिस्मानी बाप कहते हैं? प्रजापिता, उनके तो सभी बच्चे ठहरे। मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होंगे। उन सबको कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी तो याद तो करते हैं। अभी मैं स्वयं कहता हूं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। क्योंकि इस बात को दूसरे कोई भी जानते नहीं है। मैं जब खुद आकर के कहता हूं कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाबा हूं, कृष्ण तुम्हारा बाबा नहीं है। क्या है? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में कृष्ण बड़ा भाई है या बाबा है? दादा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर
वास्तव में तुम्हारे बाबा नहीं है। क्योंकि वो सबके बाबा नहीं है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, और शंकर को क्या सारी दुनिया मानती है? मानती तो नहीं है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारे बाबा नहीं है, क्योंकि वो सबके नहीं है। कौन? ब्रह्मा विष्णु या शंकर भी सबके बाबा नहीं है, और न सब उनको मानते हैं। तो सबका बाबा वो निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, जो साकार तन में आता है, तब कहता है कि मैं तुम सब का बाबा हूं, इस साकार तन के द्वारा। क्योंकि सारी दुनिया को तो वो एक निराकार है। क्योंकि उनसे ही मिलना है। किसको है? अरे सारी दुनिया को किससे मिलना है? सारी दुनिया को एक निराकार से ही मिलना है ना। साकार को सब तो नहीं मानते, और निराकार को तो सब मानते हैं। भारत में भी साकार को मानने वाले निराकार को भी मानते हैं। उनका मानना है सगुण या गुण नहीं कछु भेदा। तो सबको निराकार है, जिससे मिलना है। कोई भी ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, या स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा ने की, ये भी नहीं कहेंगे। बाप भी क्या कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं, ब्रह्मा नहीं करते। क्योंकि ब्रह्मा से भी वो बड़ा है। और वर्षा भी उनसे मिलता है, ब्रह्मा से नहीं। तो उनको यही कहना है, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, कि बेहद का निराकार शिव बाबा जो स्वर्ग रचते हैं, वो कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि मैं ही एवर प्योर हूं।
और पवित्र हो जाएंगे तो फिर पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ये भी अच्छा है ना। पवित्र रहें और याद करें, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत मददगार रहेंगे। कौन? जो पवित्र भी रहें और याद भी करते रहें। दो अक्षर है, 3 अक्षर है, सहज करना होता है और याद करते भी हैं। बोलो। जब वो लौकिक बाप है उनसे तो ये वर्षा मिलता है, फिर भी तुम उनको याद करते हो। बेहद के बाप को याद करते हो ना, तो फिर जरूर उनसे मिलना होगा। बाबा तो कहते हैं फादर है और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? और ये तो बाबा है। स्वर्ग की रचना भी है, तो जरूर ये देवताओं को वर्षा मिलता है। वो कैसे मिलता है? बाबा बताते हैं ना, याद करो तो तुमको महसूस होगा कि हमारे विकर्म विनाश हुए। याद करने से हल्कापन आता है ना, तो याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। हल्के बनेंगे तो हल्की आत्मा जरूर मुक्ति धाम में जाएगी। पीछे ये नॉलेज को याद करते हैं तो मुक्ति मिले तो भी क्या, अहो सौभाग्य। कितना मत्था मारते हैं, कितना धक्का खाते हैं। समझते हैं कि अच्छी तरह से कि तो जन्म जन्मांतर चलता ही चला आया है। ये बातें ऐसी हुई हैं तो कोई को बताते भी रहते हैं। है ये सब पिछाड़ी में। यहाँ तो बच्चों को बहुत सहज भी है। बाप के आगे रोज बैठ करके सुनते हैं और कोशिश करके जितना बाप को याद करें इतना अच्छा ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो गाया हुआ है हियर वी विल, तो कोई भी फालतू बात करे तो उनकी सुननी नहीं चाहिए। हियर नो विल,
नहीं तो बाबा कहते हैं सुननी ही नहीं चाहिए। अगर सुनते रहते हैं तो उनका 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। क्योंकि बाप की नाफरमानी करते हैं। नाफरमान बरदार भी कहा जाता है ना। बाप तो अच्छी बात बताते हैं ना। कि कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं और सुनाओ नहीं। ये धंधा करना छोड़ दो, तुम्हारा इसमें कल्याण है। तो कल्याण का काम जरूर करना है। और ये कल्प कल्प का कल्याण है। अभी तो कैसे भी करके अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर तरस खाना है। ये कृपा कोई बाप के ऊपर नहीं, अपने ऊपर करनी है। इसमें कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है। यहाँ तो अपने ऊपर कृपा करनी है। डायरेक्शन के ऊपर चल करके। अभी जो डायरेक्शन पर चलेगा तो अपना कल्याण करेगा, नहीं तो मुफ्त ही अपना कल्याण करेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 15 जनवरी सन 1966 शनिवार। वो भक्ति मार्ग में लोग शिवोहम कह करके पीछे कहते हैं तत्वम। सर्वव्यापी मानते हैं ना, तो ऐसे कहना ही पड़े। क्योंकि सर्वव्यापी वाले ज्ञान वाले तो फिर ऐसे ही कहेंगे। और यहां फिर बाप क्या समझाते हैं? ओम शांति। फिर कहेंगे तत्वम।
मैं आत्मा शांत स्वरूप, वही तुम आत्मा भी शांत स्वरूप तत्वम, तुम भी आत्मा हो। क्योंकि बाप समझाते हैं ना कि तुम आत्माएं हो और तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी तुम जानते हो कि बाप परम धाम में रहते हैं, बाप के बच्चे भी परम धाम में रहते हैं। परम धाम कहो, शांति धाम कहो, हम आत्माएं हैं शांति धाम के वासी। तो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ओम शांति। तो ये भी कहते हैं वास्तव में तुम भी परम धाम के वासी हो। तो यहाँ समझने की बात हुई ना, क्या समझने की बात हुई? कि शांति धाम की आत्मा शांत स्वरूप में टिकने वाली, जब इस 5 तत्वों की अशांति की दुनिया में आती है तो धीरे धीरे करके नीचे उतरती है, शांत से आखिरी अशांत हो जाती है। क्योंकि अपन को देह समझते हैं, 5 तत्वों का पुतला। अभी तुम जानते हो कि बाप को तो हमेशा ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कभी भी भक्ति का सागर नहीं कहा जाएगा। क्योंकि देखो, ज्ञान को भी सागर कहा जाता है। इतना बड़ा कहते हैं, जो सागर की कलम बनाओ, वो सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ, तो भी ये सागर का ज्ञान खूटने वाला नहीं। तो ये तो दृष्टांत देते हैं ना। तो ये कभी खूटने वाला नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान तो खूटने वाला है। किताबें पूरा ज्ञान नहीं दे सकती। अच्छा, ये भक्ति भी भला कोई कम है क्या? देखो, अभी तो भक्ति ही भक्ति करते रहते हैं, ज्ञान तो कोई है भी नहीं बिल्कुल ही। और भक्ति के तो देखो कितने प्रकार हैं। दुनिया में कोई जानते भी नहीं है कि ज्ञान किस प्रकार का है। ज्ञान किस चीज का नाम है? नाम तो कहते हैं ज्ञान,
परंतु वो बेचारे तो इस शास्त्र के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और शास्त्रों की तो सीमा होती है, सीमाबद्ध है। सागर की गहराई को तो कोई नाप भी नहीं सकता, सीमाहीन। तो देखो अभी तो भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान तो कोई भी नहीं है बिल्कुल। जानते भी नहीं है। तो शास्त्र के ज्ञान से कोई पतित पावन नहीं बनता है। ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि शास्त्रों से कोई पतित पावन हो सकता है। जब इन शास्त्रों से कोई पतित से पावन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में ये गंगा यमुना स्नान वगैरह भी होते हैं। जब शास्त्र से कोई पतित पावन नहीं बन सकते हैं, तो नदियों से कैसे बन सकेंगे? क्योंकि ये समझने की अभी नई नई बातें हैं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते आए हैं, सभी वेद शास्त्र ग्रंथ, ये तो तुम बच्चे भी जानते हो। तुम भी कल यही कहते थे, ये सारे भक्ति मार्ग के साधन करते थे। अभी भक्ति मार्ग के समान तुम कोई को नहीं समझते थे। अभी तो तुम कोई साधन नहीं करते हो, क्योंकि तुम बच्चों को ज्ञान सागर से, जिसको ही सिर्फ पतित पावन कहा जाता है, शास्त्र ज्ञान मिला है। तो शास्त्रों को भी पतित पावन नहीं कहा जाएगा। जबकि वो शास्त्र ही पतित पावन नहीं है, तो फिर शास्त्र पढ़ने की दरकार क्या है? अगर ये नदियां पतित पावनी गंगा हैं, तो भला एक को तो पकड़ना चाहिए ना। तो चलो सभी सिर्फ सदैव गंगा में स्नान करते रहे, फिर ये शास्त्र मत पढ़ो। क्योंकि शास्त्र कोई पतित पावन नहीं है। तो देखो, न ये शास्त्र पतित पावन है, न गंगा पतित पावनी है। शास्त्रों में ज्ञान तो बहुत है, भरे हुए हैं बहुत ही,
देखो, जो पढ़ते हैं उनको कहा जाता है ये तो ज्ञान का सागर है। कहते हैं ज्ञान की, शास्त्रों की अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों की अथॉरिटी। अब उन्होंने तो शास्त्र पढ़ा हुआ है, शास्त्र पढ़ने से भी कोई शांत तो नहीं हुआ, कोई की सदगति तो नहीं हो सकती है। या पतित पावन तो नहीं बन सकते हैं। देखो, ये पतित दुनिया है और शास्त्र पढ़ते रहते हैं, और ऊपर कहते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आए। ये वेद, उपनिषद, ग्रंथ, गीता वगैरह सभी परंपरा से। अभी इन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि फिर भी ये शास्त्र कब से पढ़े, कब से रचे। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है, तो शास्त्र बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और गीता भी तो फिर भक्ति मार्ग से ही शुरू हुई है। गीता भी पढ़ते पढ़ते आए हैं, परंतु इस मनुष्यों की लिखी हुई गीता को भी पतित पावनी नहीं कह सकते। गीता को पतित पावन तो शास्त्रों को कह ही नहीं सकेंगे। पतित पावन कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को, जो ज्ञान का सागर है। गीता को नहीं कहते हैं। तो ज्ञान का सागर आकर के जब ज्ञान देते हैं, उनका बैठ करके वो शास्त्र बनाया है। संगम युग में ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। जो फिर भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है, तो वहां भक्ति मार्ग में ये काम होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जहां देखो भक्ति ही भक्ति, प्रेयर्स, मस्जिद सभी बनी हुई है, जिनमें वो लोग जाते रहते हैं। ये मंदिर टिकाने आदि भी बने हुए हैं, जहां आगे जाते थे। अभी तुम तो नहीं जाते हो, कहाँ भी नहीं जाते हो। जो वो तो बेहद का बाप है और ज्ञान का सागर है, और वो बाप से वर्षा लेने का है। शास्त्रों से क्या वर्षा मिलेगा? वही शास्त्र पढ़ने का वर्षा मिल जाता है।
जैसे टीचर होते हैं, इनसे क्या वर्षा मिलेगा? एलएलबी पढ़ाएंगे, एमबीबीएस पढ़ाएंगे, फलाना पढ़ाएंगे, तो वो उनको वर्षा मिल जाता है। तो वो भी शास्त्र पढ़ करके फलाना पढ़ा। तुम लोगों को भी शास्त्र पढ़ाए करके वो शास्त्री बनाते हैं। तो ये सरस्वती शास्त्री आदि का वर्षा मिलता रहता है। देखो सन्यासियों को भी वही वर्षा मिलता है। वो फिर सन्यासी हो जाते हैं। तो फिर कोई सन्यासी है, कोई उनके फॉलोअर्स हैं, जो फिर सन्यास तो धारण नहीं करते हैं। देखो यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही है। कोई तो पक्के फॉलोअर अर्थात बच्चे बन जाते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। कोई कच्चे रह जाते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। जैसे उनके सन्यासी सन्यास कर ही देते हैं और जो गृहस्थी फॉलोअर्स हैं वो सन्यास नहीं करते हैं। बोलते हैं हम सन्यास नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। क्योंकि सन्यास तो है ही 5 विकारों का न्यास, त्याग, सम्मान संपूर्ण सन्यास। तो देखो उन सन्यासियों में भी होते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ऐसे बहुत हैं जो विकारों का सन्यास नहीं करते हैं। विकारों का सन्यास नहीं करते हैं, बहुत विकार में जाते हैं। कोई सभी ज्ञान में तो नहीं रहते हैं ना। 15 जनवरी सन 1966 की वाणी का दूसरा पेज। फिर विकारों में जाते हैं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। पतन हो पड़ता है। तो उनको भी ऐसे बाबा कहते हैं ये हैं हमारे सगे सौतेले। दो प्रकार के हैं, सौतेले भी हैं जो पवित्र नहीं बन सकते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। वो भी गुरु गुरु करते हैं, परंतु वो सन्यास नहीं करते हैं।
तो ऐसे यहाँ भी है कि सन्यास करते हैं यानी बाबा बन, तन मन धन सब कुछ तेरा, करते हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं। कोई कहते हैं करते नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये हो गए सौतेले बच्चे, और जो करके दिखाते हैं वो मातेले बच्चे। बाकी जो नहीं करते हैं उनको फिर कहा जाता है सौतेले। तो सन्यासियों के गुरुओं का भी तो ऐसे ही हुआ ना। कोई तो जैसे कि मातेले बन जाते हैं, जो सन्यास धारण करके गेरुए, और कोई तो पवित्र नहीं बनते हैं। फिर उनको क्या कहेंगे? उनको भी कहें कि ये भी सौतेले हैं। फिर भी गुरु तो है सही, आते तो है ना। बहुत फिर ऐसे हैं जो उन गुरुओं को नहीं जानते हैं। सब थोड़े ही उन गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। कहते हैं हम फॉलोअर हैं, परंतु कफनी तो नहीं पहनते। नहीं जानते हैं, उनको मालूम नहीं है इनसे क्या शिक्षा मिलती है। तो देखो यही बाप के पास भी ऐसा ही है। क्योंकि ये तो ज्ञान का सागर हो गया। यहाँ तो भक्ति बिल्कुल बंद, भक्ति एकदम मुर्दाबाद कर दी। गायन भी कहा जाता है। कोटों में से को और को में से को। देखो भक्ति कितने प्रकार की है, ढेर की ढेर। सब जो भी झाड़ है वो सारा भक्ति ही भक्ति। अभी तो ये सैंपलिंग लगी है ब्राह्मणों की। तो तुमको ब्राह्मण ही समझना होता है अपना। ब्राह्मण वो क्योंकि ये ब्राह्मण सर्वोत्तम धर्म है। इसमें पवित्रता तो पहले जरूर चाहिए।
यहाँ पूरा पवित्र बन करके फिर वहां पवित्रता की राजधानी में जाकर के जा सकते हैं। नहीं जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़ती है। क्योंकि नामधारी ब्राह्मण बने। थोड़ा भी सुनते हैं तो भी जा सकते हैं ना। थोड़ा भी सन्यासी कुछ तो है ना। थोड़ा बहुत है, परंतु यहाँ सभी को तो ये देह सहित देह का अहंकार तोड़ना पड़े। यहाँ तो इस यात्रा की कड़ी मंजिल है। तो इसको कड़ी यात्रा कहा जाता है। ओम शांति।